श्री साईं महिमा। शिरडी गांव में नीम वृक्ष के तले तरुण अवस्था में प्रकट भये साईं। किसी शासन, गद्दी, पीठ, आश्रम आदि को स्थापित करने में जिसने कदापि रुचि नहीं दिखाई और न ही अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने चाहें, ऐसे अनोखे संत का नाम है शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा के जन्म और माता पिता के बारे में जानकारी अंधेरे की परतों में लिपटी है। साईं बाबा के भक्तगण इस तथ्य पर दो भागों में विभक्त हैं कि बाबा जन्म से हिंदू थे या मुसलमान। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे और उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। बाबा का बसेरा एक टूटी फूटी मस्जिद थी जिसे वे द्वारका माई कहा करते थे। उनका सभी के लिए उपदेश था, सबका मालिक एक, अर्थात राम जो हिंदुओं के भगवान है और रहीम जो मुसलमानों के खुदा हैं, एक ही हैं और उनमें बिल्कुल मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर लड़ते हो? अज्ञानी बालकों, एकता साध कर और एक साथ मिलजुल कर रहो। साईं बाबा में अपने भक्तों के स्वप्न में प्रकट होने की शक्ति थी और अन्नपूर्णा सिद्धि थी। बाबा के जीवन काल में उनके अद्भुत चमत्कारों की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती थी। श्री साईं बाबा के समाधिस्थ होने के पश्चात भी उनकी लीलाएं जारी हैं और वे अक्सर दिखने में भी आती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान हैं और पूर्व की भांति अपने भक्तों की सहायता पहुंचाया करते हैं। अतः प्रत्येक भक्त समस्त चेतनाओं, इंद्रियों, प्राकृतिकों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवाओं में लगाकर अपनी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हे प्रभु श्री साईं, दया कर आशीष दो कि जो आपके इस व्रत को पूर्ण कर लेगा उसकी आप सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हे बाबा, भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए तथा आपकी भक्ति में लीन रहने के लिए आपका यह अद्भुत व्रत रखते हैं। जय हो श्री साईं बाबा की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।